हासिल किए तेलंगाना राज्य ने। आज के तारीख में 1956 जो ओलंपिक्स फुटबॉल 4th प्लेस जो आया, उसमें हैदराबाद से 9 खिलाड़ी फुटबॉल में पार्टिसिपेट किए। क्रिकेट मोहम्मद अजहरुद्दीन के बारे में मैं ज्यादा बोलने का जरूरी नहीं है। वीवीएस लक्ष्मण, आज के तारीख में मोहम्मद सिराजुद्दीन, निकत जरीन, दीप्ति जुवांगे, पैरा ओलंपिक्स, सब सारे क्रिकेट से लेकर अलग अलग स्पोर्ट्स में हमारे लोग तरक्की किए। इतिहास है, 2002 में नेशनल गेम्स हैदराबाद शहर ने होस्ट किए। 2003 कॉमनवेल्थ, 2003 दूसरा गेम्स हम लोग स्पॉन्सर किए। 2007 वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स हम लोग स्पॉन्सर किए हैदराबाद में। उसके बाद ये राज्य ने रास्ता भूल गए, इसीलिए जो रास्ता भूल गए सरकार ने अभी नया रास्ता के लिए ढूंढ रहा है। इसीलिए वो रास्ता में स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाने के लिए हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नया यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, यंग इंडिया स्पोर्ट्स एकेडमी, ये दो पढ़ने के लिए, सर्टिफिकेट के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ट्रेनिंग के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी। ये स्पोर्ट्स एकेडमी में कोचेस का बहुत कम है, कोचेस के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग एमओयू किए साउथ कोरियन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से। कोचेस कोचिंग बहुत जरूरी है, जहां पर आपका जरूरी है वीटा दानी से जो उपासना, जितने भी मंच पे जो कॉर्पोरेट सेक्टर से आप लोग हैं, ये हैदराबाद तेलंगाना में स्पोर्ट्स आगे ले जाने के लिए आप लोगों का मदद जरूरी है। क्योंकि परसों जो ओलंपिक्स में एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला, सचमुच ये शर्म की बात है। छोटे देश, छोटे इकोनॉमी साउथ कोरिया, दे हैव गॉट 32 गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स। ओनली वन गर्ल, शी हैज गॉट 3 गोल्ड मेडल्स इन आर्चरी। फिर 140 करोड़ जनता है, सो इस देश कम से कम एक भी गोल्ड मेडल नहीं लाए। हम सब लोग बैठकर सोचने का वक्त आए। इसीलिए तेलंगाना राज्य के तरफ से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये ऐलान किया 2036 ओलंपिक्स इंडिया में ऑर्गेनाइज करने के लिए। ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसे है, जगह है, हैदराबाद जैसा शहर है, हम कर सकते हैं। मगर एक भी गोल्ड मेडल नहीं लिए तो आगे अपना शक्ल दुनिया को कैसे दिखाएंगे। इसीलिए आने वाले दिनों में अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को हम लोग तैयार करना है। उसके लिए हम लोग, आप और हम, यहां जितने लोग शामिल हुए, सब लोग मेहनत करने का बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हमारा पॉलिसी, क्योंकि आज तक कोई पॉलिसी ही नहीं था, जहां पर पॉलिसी नहीं है, जहां पर अप्रोच नहीं है, जहां पर एंकरेजमेंट नहीं है, युवता अलग रास्ता पे जा रहा है। हम लोग तेलंगाना राज्य सरकार ने एक नया डिपार्टमेंट खोले, पुलिस डिपार्टमेंट में। इससे पहले विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट, एंटी करप्शन, अदरवाइज ग्रे हैंड्स, ऐसा कुछ फोर्सेस थे। मगर मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद साइबर क्राइम एंड ड्रग्स, दिस इज द मेजर डैमेज राज्य के लिए, देश के लिए करने में साइबर क्राइम एंड ड्रग्स का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। इसीलिए मैं अलग अलग एक नया डिपार्टमेंट इनिशिएट किए। ड्रग्स के लिए, गांजा के खिलाफ लड़ने के लिए ईगल फोर्स बनाए। वो ऐसे ही ईगल है, कहीं पर भी कोने कोने पे, फार्म हाउस पे, घरों पे, कहीं पर भी अगर गांजा कंज्यूम किए, ड्रग्स कंज्यूम किए, हमारा ईगल सीधा सीधा पहुंच जाएंगे, उठाएंगे। कोई भी हो, कितना बड़ा भी हो, सबको ले आकर खड़ा कर दिए थाना पे। क्योंकि मैदान में जाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, मैदान में क्रीड़ा स्पोर्ट्स में एंकरेजमेंट के लिए कोई पॉलिसी नहीं है।
जब मैदान में जाने के लिए नहीं ये रास्ता नहीं है तो ये नौजवान पब बार ड्रग्स पे जा रहा है। दूसरे पंजाब बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं हैदराबाद तेलंगाना को। हर किस नहीं होने देंगे हम, है किसी को हिम्मत नहीं होना तेलंगाना में आने के लिए। गांजा ड्रग्स अगर कोई कंज्यूम करना है, कंज्यूम की बात दूर, दिमाग में सोच भी आने के लिए भी डर नहीं है तेलंगाना में। हमारे सरकार जिम्मेदारी लेंगे, ऐसे काम नहीं होने देंगे, किसी को अंदर नहीं आने देंगे। इसीलिए हम लोग आज ये स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू किए, क्योंकि वी हैव टू एंगेज यूथ इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, देन ओनली they will come in the ground, they will build our nation. इसीलिए हम लोग 2026 ఏందన్నా జితాన మనం స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ 2026 మనకి ఏమని అడిగినాం కదా, వాట్ ఇస్ దట్, మన్సుఖ్ మాండవి అనేదో లెటర్ ఇచ్చి వచ్చినాం.